मेरे पास एक आदमी आया और वो गांव से आया और मेरा बड़ा पुराना दोस्त है, मेरा करीबी है। वो मुझे आगे कहता है कि मेरी बीवी बीमार है, उसे शुगर भी है और उसका ब्लड प्रेशर भी आई रहता है। आप मैदे का भी कह रहे हैं, मैदे की होती है बीमारी तो मैदे से शुगर भी पैदा होती है, मैदे से ही ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ भी। जब बंदा मैदा ठीक कर ले तो बिल्कुल सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो वो काफ़ी परेशान था, कहता है मैंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा जिसके पास दवाई नहीं ली। तो मेरे देर में एक ख्याल आया, नुस्खा आया। मैंने उसे पूछा कि कोई टेंशन तो नहीं वो लेती, आप तो नहीं देते? कहने लगे हमारे घर में खुशियाँ बड़ी हैं। फिर दवाई दी, चला गया। कुछ देर बाद फिर आया, फिर उसी तरह कहने लगा बीमार हैं। फिर मैंने कहा घर में कोई टेंशन तो नहीं है? कहता अल्लाह का दिया हुआ बहुत है, बच्चे बाहर हैं, कोई परेशानी नहीं है। फिर दवाई दे दी। तीसरी दफ़ा जब आया तो मैंने उसे कहा कि भाई आप मेरे सामने ज़रा अपनी घर की हालात तो रखें। लेकिन फिर उसने मानने से इनकार किया। मैंने उसे कहा कि आप एक काम करें, मैं आपको एक नुस्खा देता हूँ, इस दफ़ा दवाई नहीं देनी। कहने लगा पहले तो दवाई से भी आराम नहीं आया। उसे पता था कि मैं ग़ज़ा से इलाज करता हूँ, बताता हूँ कि फ़लाँ ग़ज़ा छोड़ दो और फ़लाँ खाओ। मैंने उसे कहा कि आपने ना अपनी बीवी को आज के बाद इस तरह बुलाना है कि अल्लाह दे वलियो मनु पानी पियाओ, ए अल्लाह दे वलियो मनु खाना खुआओ, अल्लाह दे वलियो की हाल खैर खरीयत है। कोई भी उसके साथ बात करनी है तो उससे पहले उसे कहना है कि ए अल्लाह के वलियो क्या हाल है। अंदर से वो थोड़ा सा गुटका मुस्कुराया कि मुझे तो उल्टे काम लगा दिया निज़ामी साहब ने। मैंने उसे कहा कि आप ये नुस्खा करके देखें को 15-20 दिन, फिर मुझे बताएं कि ब्लड प्रेशर और मैदा ख़राब और कंधे खिंचे हुए और शुगर कितनी है। कहने लगे अच्छा मैं कोशिश करता हूँ। तीसरे या चौथे दिन बाद उसने मुझे फ़ोन किया। मुझे कहता है कि निज़ामी साहब मेरी बीवी बिल्कुल ठीक है और छाड़ा भी मार दी। ये गांव की ज़बान है ना, ठीक होने को कहते हैं, कुछ छाड़ा मार दी भी। कहने लगा कि मेरी बीवी बिल्कुल ठीक हो गई है। तो मैं उसको बुला के मैंने उससे पूछा कि पता है आप घर में आज हमारे पंजाब में ये बड़ा एक ख़ास किस्म का अलमिया है, बीमारी है कि बीवी बंदा ले के आता है उसे घर की मलका बना के, लेकिन उसे पूछना पड़ता है खामद से कि मैं खाना खा लूँ, मैं पानी पी लूँ, मैं कपड़े ले लूँ, मैं अपना बिस्तर फलां कर लूँ, ये चादर मैं ले लूँ। हालांकि वो मेके से सारा कुछ लेके आई होती है, फिर भी उसके ऊपर रोब इतना जमाया होता है कि वो बेचारी अपनी चीज़ भी खुद इस्तेमाल करने से कतराती है, डरती है। तो अगर मुझे थोड़ा अर्सा पहले एक मेरे बेटे ने मैसेज किया अपनी बीवी के हवाले से, मुझे उस मैसेज से बड़ा सुकून पहुंचा कि उसने बेटे ने अपनी बीवी को कहा कि आप ये पैसे ले लें और जो चाहें लें, जहां चाहें खर्चें। तो बताने लगे कि उसने मुझे मैसेज किया है कि आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं अपने आप को वाकया ही एक मलका महसूस कर रही हूँ, कि आज पहली दफ़ा मैं महसूस कर रही हूँ कि मैं जो चाहूँ ले सकती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस खामद की इस अदा को सलाम है जो अपनी बीवी के ऊपर इस तरह के हालात बना देता है। तो बीवी को चाहिए कि वो अपने खामद की और ख़ानदान की, अपनी औलाद की, घर की हिफाजत करे और उसका ख्याल रखे, फजूल खर्ची ना करे, किसी की बेअदबी ना करे, बेइज्जती ना करे, किसी के पीठ पीछे किसी की बुराई ना करे। लेकिन खामद के ऊपर भी हकूक़ हैं कि वो अपनी बीवी को पूरा हक़ दे। हमारे रिवाज है कि बीवी को कि तेरी माँ की वजह से ये हो गया, तेरे भाई की वजह से ये हो गया, तेरी बहनों की वजह से ये हो गया, तू मनहूस है, तू ऐसी आई है, ये चीज़ें टेंशन का सबब हैं। जब वो आई अल्लाह की रहमत बन के तो मनहूस किस तरह, वो खुद तो नहीं आई, हम लेके आए हैं, हम गए थे लेने।
तो जो चीज़ घर जा के लेके आया जाए उसकी तो फिर उसकी इज़्ज़त होनी चाहिए ना। तो हमारे इलाके में, हमारे पंजाब में ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम है, ये ख़ास बीमारी है। अगर लोग चाहें कि हमारी बीवियां खुशहाल हो जाएं तो उनको बुरा भला कहना छोड़ दें, बुरा कहना छोड़ दें, भला कहना शुरू कर दें, अच्छी बात करें, बुरी बात ना उनके साथ करें। अगर घर में किसी चीज़ का नुकसान हो गया तो कोई बात नहीं, हर चीज़ की अल्लाह ने उम्र लिखी है, तकदीर लिखी है। किसी के घर में कोई बर्तन टूट गया तो उसकी उम्र ही इतनी थी। वो कहने लगा कि मेरी बीवी बिल्कुल ठीक है और उसे किसी दवाई की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? वो खुश हो गई है, उसे अपने हामद से एक इज़्ज़त की उम्मीद थी, इज़्ज़त उसे मिल गई है और वो खुश रहना शुरू हो गई है।